नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। वित्त मंत्री ने कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए 9 उपाय करने का रखा प्रस्ताव। श्री तोमर ने कहा, बजट समावेशी, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारतीय रेलवे ने अब तक 18 रूटों पर किसान रेल सेवाएं की संचालित। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया, जो इस नए दशक का पहला बजट है और अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है। उन्होंने कहा कि बजट प्रस्तावों से राष्ट्र पहले, किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, युवाओं के लिए अवसर इत्यादि का संकल्प और मजबूत होगा। आइए जानते हैं बजट 2021 की अहम बातें और जानेंगे कृषि आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा ने क्या कहा इस बजट के बारे में। पिछले बजट में पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया और 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास पर काम करने की बात कही गई। पानी की कमी की समस्या वाले 100 जिलों के लिए व्यापक प्रयास किए जाने की बात भी पिछले बजट में थी। इसके अलावा 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप सेट से जोड़ने का वादा था। वित्त मंत्री ने कहा कि बंजर जमीन पर किसान सोलर पावर जनरेशन यूनिट लगा सकते हैं और उस ग्रिड को बेच भी सकते हैं। बजट में रासायनिक उर्वरकों के न्याय संगत इस्तेमाल पर जोर दिया गया ताकि उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। वित्त मंत्री ने गृह ब्लॉक और तालुका स्तर पर नए भंडार गृह बनाए जाने की बात कही। बजट भाषण में कहा गया कि भंडार गृह राज्य सरकार या भारतीय खाद्य निगम की अपनी जमीन पर भी बनाया जा सकेगा। ग्राम भंडारण स्कीम में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। साथ ही दुग्ध, मांस और मछली को संरक्षित करने के लिए किसान रेल बनाए जाने और कृषि उड़ान लॉन्च करने का वादा भी पिछले बजट में था। बागवानी फसलों के लिए वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम बनाना, ऑनलाइन मार्केट मजबूत करना, फाइनेंसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम को मजबूती देना भी पिछले बजट में शामिल था। किसानों को 15 लाख करोड़ का ऋण देने और दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 10 करोड़ 80 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य था। इसके अलावा समुद्री इलाकों में सागर मित्र के जरिए 20 करोड़ 80 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत बने 58 लाख स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने की बात भी पिछले बजट में की गई। आज के दिन जो बजट पेश किया माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने, ये बजट अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बजट है और एक आकांक्षी भारत के लिए जो हम लोग सोच रखते हैं वो उसके लिए बना है और विकासशील भारत के लिए जो हम बात करते हैं उसके लिए है। और खेती के लिए तो इसमें बहुत सारी ऐसे अच्छे निर्णय लिए गए हैं और इस बजट में जो प्रस्ताव आया है कि हम लोग जो है कृषि के क्षेत्र में जो अवसंरचनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे बनाया जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ध्यान दिया गया और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो पिछले साल भी बजट में डिक्लेयर हुआ था, इस साल भी ये कहा गया है कि एपीएमसी जितनी भी हैं, एपीएमसी में भी अगर कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस पर जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि एपीएमसी अभी निकल करके सामने आ रही हैं, बहुत सारी मंडियाँ हैं, वहाँ पर जो है हमें ऐसे लगता है कि बहुत सारी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा हमारा जो भी उत्पाद कृषि का आता है वो ख़राब भी हो जाता है, कई बार हैंडलिंग अगर सही ढंग से नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है
और जो प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है जिसमें ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और वॉशिंग, कूलिंग, प्री कूलिंग, जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं और रिफर वैन की भी जो सुविधा है, इस प्रकार की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो समझा जाता है कि जिनको क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो वो एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो APMC को भी उसमें शामिल किया है। ये एक बड़ा अच्छा निर्णय है जो निकल करके सामने आया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस दशक का पहला बजट समावेशी है। इसमें हर वर्ग और हर क्षेत्र का समग्रता से ध्यान रखा गया है। श्री तोमर ने बताया कि स्वस्थ बजट में दोगुने से भी ज्यादा की वृद्धि की गई है। और बता दें आपको कि कृषि के क्षेत्र में किसानों को जहां पहले 7 लाख करोड़ रुपए तक का सालाना ऋण मिल पाता था, और अब बजट में इसे 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। आज केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। ये बजट बहुत ही अच्छा है, जन हितैषी है, गांव हितैषी है, मजदूर हितैषी है और युवा हितैषी है। इस अच्छे बजट के लिए वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। बजट में सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। बजट में मुख्य रूप से अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा कल्याण, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विकास को राशि का अच्छा प्रबंधन किया गया है। विशेष रूप से यह बजट देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खुले, इस बात का प्रावधान करता है। देश में चाहे गांव की सड़क का निर्माण हो और चाहे नेशनल हाईवे का निर्माण हो, इस दृष्टि से बड़ी राशि इस पर खर्च की जाने वाली है। वर्तमान परिस्थितियां और कोविड के संकट को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और जन स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को पहले 7 लाख रुपए तक का ऋण मिला करता था। मोदी जी ने आने के बाद उसको 15 लाख करोड़ किया और इस बजट में 16.5 लाख करोड़ का ऋण किसानों को मिलेगा। यह मैं समझता हूँ एक बड़ा प्रावधान है। कृषि उपज मंडियाँ APMC अपने को सशक्त बना सकेंगी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़े हो सकेंगे और उसके माध्यम से किसानों को सुविधा मिल सकेगी। इस दृष्टि से 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें APMC को शामिल किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से आरंभ हुई थी
उसमें 6 राज्यों के कुछ गांव को हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया था। स्वामित्व, इस स्कीम के माध्यम से 1 लाख से अधिक ग्रामीण लोगों को उनकी मकान का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। अब यह स्कीम पूरे देश में लागू की जाएगी। संपूर्ण राज्य को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। यह मैं समझता हूं कि देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो, चाहे अधोसंरचना की दृष्टि से ग्रामीण सड़क का विषय हो, मनरेगा हो, इन सब में बेहतर बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ ग्रामीण भारत और किसान को मिलेगा। इसके साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको देंगे कुछ और अहम जानकारियां। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार भारतीय रेलवे ने दूध, मीट और मछली सहित जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ और कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए किसान रेल सेवा शुरू कर दी है। अब तक 157 किसान रेल सेवाएं संचालित की जा चुकी हैं, जो 49,000 टन से अधिक माल की ढुलाई कर रही हैं। आइए देखते हैं इस पर आधारित ये रिपोर्ट। किसान रेल मल्टी कमोडिटी, मल्टी कंसाइनर, मल्टी लोडिंग अनलोडिंग परिवहन सेवा है, जिसका उद्देश्य किसानों को बड़े स्तर पर बाजार उपलब्ध कराना है और उपभोक्ता केंद्रों से जोड़कर कृषि क्षेत्र की आय को बढ़ाना है। भारतीय रेलवे किसान रेल सेवा को औपचारिक रूप से शुरू करने की योजना बनाने के लिए कृषि मंत्रालय राज्य सरकारें और स्थानीय निकायों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इन किसान रेलगाड़ियों को निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किया जाता है और रास्ते में आने वाली किसी बाधा या देरी से बचाने के लिए इसकी समय की पाबंदी के पैमाने पर कड़ी निगरानी की जाती है। अब तक जिन रूटों पर किसान रेल सेवाएं संचालित की जा रही हैं, वे रूट इस प्रकार हैं: अंतरपुर से आदर्श नगर दिल्ली, नागपुर से आदर्श नगर दिल्ली, छिंदवाड़ा से हावड़ा, इंदौर से न्यू गुवाहाटी आदि। मुख्य रूप से जिन वस्तुओं को किसान रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा रहा है, उनमें प्याज, टमाटर, संतरा, आलू, अनार, केला, शरीफा, गाजर, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियां शामिल हैं। किसान रेल के माध्यम से बुक की जाने वाली वस्तुओं पर पी स्केल की माल शुल्क लगाया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना के तहत किसान रेल के माध्यम से फल एवं सब्जियां ढुलाई पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेलगाड़ियों को संचालित करने के लिए RITES द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं का आकलन करेगी। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नियोजित सत्र आयोजित किए गए। कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत जिन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगी, उनकी संख्या 37,58,843 को पार कर गई है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये रिपोर्ट। कोविड-19 टीकाकरण इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश 1,77,856, बिहार 1,10,381, दिल्ली 48,008, गुजरात 2,16,004, हरियाणा
1,23,935, कर्नाटका 3,07,752, मध्य प्रदेश 2,22,193, महाराष्ट्र 2,57,173, ओडिशा 2,05,200, राजस्थान 2,73,866, नागालैंड 1,57,831, उत्तर प्रदेश 4,31,879। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपको देंगे बजट के बारे में और अहम जानकारियां। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 9 उपायों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए एमएसपी व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है, जो सभी कमोडिटीज के लिए लागत की तुलना में कम से कम 1.5 गुना हो गया है। आइए देखते हैं इसी पर और विस्तृत जानकारी के लिए ये रिपोर्ट। संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा के अनुसार कोविड-19 महामारी फैलने के बावजूद भी उत्पादन के मामले में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र ने 3.4% की दमदार विकास दर हासिल की। समीक्षा के अनुसार सरकार ने हाल ही में 2020-21 सत्र के लिए सभी अनिवार्य खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की। विपणन सत्र 2020-21 के लिए सरकार ने 1 जून 2020 को खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की। खरीफ एमएसपी में सबसे अधिक 755 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी नाइजर सीड में की गई। उसके बाद तिल में 370 रुपए, उड़द में 300 रुपए और कपास में 275 रुपए क्विंटल बढ़ाए गए। विपणन सत्र 2020-21 के लिए सरकार ने 1 सितंबर 2020 को सभी अनुशंसित रबी फसलों की एमएसपी में भी वृद्धि की घोषणा की। रबी एमएसपी में सबसे अधिक 300 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी मसूर दाल के लिए की गई। उसके बाद चना, सफेद सरसों और पीली सरसों में 255 रुपए क्विंटल, जबकि कुसुम में 112 रुपए क्विंटल का इजाफा किया गया। बाजरे के लिए 75 रुपए और गेहूं के लिए 50 रुपए क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि वर्ष 2019-20 में चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 29,66,50,000 टन रहा, जो वर्ष 2018-19 के 28,52,10,000 टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो समीक्षा के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कवरेज 40,700 रुपए प्रति हेक्टेयर हो गई है, जबकि पहले ये आंकड़ा 15,100 रुपए हेक्टेयर था। 12 जनवरी 2021 तक 9 लाख करोड़ का भुगतान दावे के रूप में पहले ही किया जा चुका है। कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 70 लाख किसानों को इस योजना से लाभ मिला। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभों की 7वीं किस्त दिसंबर 2020 में दी गई। इस दौरान देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई।
मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 की कुल 5 वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण की योजना के अंतर्गत 2020-2025 के बीच 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से इस योजना से लगभग 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभान्वित होने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा में कृषि को एक आधुनिक व्यावसायिक उद्यम के रूप में देखने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इस संदर्भ में कृषि में उत्पादन और उत्पादन के बाद पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे उद्यम की स्थिरता और निरंतर वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं। मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये जो बजट है ये निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हर उस वर्ग के लिए, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हर व्यक्ति के लिए ये बजट बहुत ही लाभकारी है और निश्चित रूप से इसका हम आने वाले कल के अंदर निश्चित रूप से अपने को देखने को मिलेगा। और जैसा कि अभी एग्रीकल्चर के अंदर इस बजट के अंदर आपने देखा होगा कि बजट को जिस तरह से पिछला बजट अपन देखते हैं, तो जब यूपीए की सरकार थी उस समय यूपीए की सरकार के अंदर जो कालखंड था उसके अंदर बजट का प्रावधान बहुत कम हुआ करता था और उस समय बजट मात्र 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़ हुआ करता था। लेकिन आज ये अगर एग्रीकल्चर का बजट है वो 1 लाख और 35,000 करोड़ तक पहुंचता है, तो निश्चित रूप से इससे किसान को आने वाले समय के अंदर लाभ होगा और ये बजट ही दर्शाता है कि किसान के हित का ये बजट है। और दूसरा, जैसा कि अभी वित्त मंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन के अंदर कहा कि जो अपनी खरीद होती है उस खरीद के अंदर भी निश्चित रूप से इसका जो प्रावधान किया गया है बढ़ाकर, जो पिछले उनके कार्यकाल का अगर मैं आंकड़ों के साथ में बताऊं तो आंकड़ों के अंदर जहां पहले जो खरीद होती थी तो उस समय यूपीए के टाइम के अंदर अगर धान की मैं बात करूं तो लगभग 63,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जो आज बढ़कर लगभग 1,72,000 करोड़ यानी कि उससे 3 गुना हो गई है। इसी तरह चाहे गेहूं की बात है तो गेहूं के अंदर भी 3 गुना उसकी वृद्धि हुई है और साथ ही दलहन के अंदर तो 40 गुना इसमें वृद्धि की गई है। और कपास के अंदर भी लगभग जहां पहले कपास की 90,000 करोड़ था, आज 25,000 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो ये सारा देखने के बाद ये मैं कह सकता हूं कि कृषि के अंदर निश्चित रूप से लगातार जो भारत सरकार है वो प्रयास कर रही है कि किसान और किसानी के अंदर आगे हम किस तरह से इसकी इनकम को किसान को बढ़ाएं और 2022 तक का जो लक्ष्य है कि हमारे किसान की इनकम बढ़ाना है, तो इस दृष्टि से ये काम भारत सरकार निरंतर कर रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो ये बजट है ये किसानों के लिए और हर वर्ग के लिए बहुत ही उपयुक्त बजट है। और पहले के जो बजट हैं उनको अगर देखें और आज के बजट को देखें तो मैं सोचता हूँ कि ये बजट आने वाले समय के अंदर हर क्षेत्र के अंदर जो भारत को आत्मनिर्भर बनाना है उस दृष्टि से निश्चित रूप से ये सार्थक सिद्ध होंगे। और किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास भारत सरकार कर रही है, तो किसान आत्मनिर्भर होगा तभी भारत हमारा आत्मनिर्भर होगा। तो इस दृष्टि से आज का जो बिल है, जो ये बजट आया है, ये निश्चित रूप से किसान हितैषी है। बजट के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए जानें। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों,
नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। इसके साथ आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।